ये तो रोज़ की प्रैक्टिस है, लेकिन आज इसलिए खास है क्योंकि एक तो है सैटरडे, आज होना है गेम, और दूसरा आज हम करेंगे फेलिसिटेट हमारी ब्लाइंड फुटबॉल फ्रेटर्निटी की तरफ से सैमुअल चंद्रा सर, इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिसर, और शिखा नेगी। तो आज इसके बाद यानी कि पहले होगा गेम इधर, और उसके बाद चलेंगे फिर हम अलग उसमें, जहाँ पर आज लड़कों को देखेंगे आप कि किस तरह से वो सब कुछ संभालते हैं और कैसे क्या करते हैं। सबकी ड्यूटीज असाइंड हैं और उसी रूप में आपसे मिलेंगे। फ़िलहाल ओवर टू। कुछ भी शुरू होने से पहले हमारा होता है मैच, तो ये हो रहा है मैच शुरू। शिखा नेगी मैम, उस तरफ हैं सैमुअल चंद्रा सर, इधर है मैम सैमुअल चंद्रा सर की वाइफ, और ये हो रहा है गेम शुरू। गेम शुरू हो गया। दोनों ही इंटरनेशनल ऑफिसर, इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिसर। अभी बैंकॉक से लौटे हैं सैमुअल चंद्रा सर अपना पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट से, और शिखा नेगी मैम की इंटरकॉन्टिनेंटल, जो कि इंडिया में ही हुआ था, कोची केरल में। और ये अभी इसके बाद ले लेंगे मैम। हाँ, तो अभी मैम आई है सैमुअल सर की वाइफ। जब भी आती हैं तो बच्चों के लिए वो प्यार लेकर आती हैं, तो ये रहा यहाँ पर। और इधर है मैच अभी हाफ के बाद जाएंगे सेकेंड हाफ में। इधर अभी हाफ टाइम। शिखा नेगी मैम, हिमांशु, फिर से मिस किया हिमांशु ने। अरे मानसू भाई गोल मारो यार। और लेट में लगा। सेकेंड मैच सैमुअल चंद्रा। आज इसके बाद फेलिसिटेशन। इधर शिखा नेगी। आज का तीसरा मैच। नेशनल टेक्निकल ऑफिसर आज यहाँ प्रैक्टिस में पहला मैच। मसूरी से आते हैं। शिखा नेगी। दीपक, ये वाली बॉल हाथ से नहीं पकड़ना, जो लास्ट बॉल। तो आए हैं आज हमारे बीच सैमुअल सर, शिखा मैम और मैम हमारे भाई और सर है, तो आज इनका वेलकम कर रहे हैं हम। वेलकम सर।
थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर्सनली ये तो मेरी पार्टी है। थैंक यू सो मच। और ये आपकी सीट है। आपकी बात। ठीक है गाइस, सो वेलकम सर, वेलकम मैम, एक छोटा सा गेट टुगेदर है। तो इंटरनेशनल खेल के आए हैं और इतने बड़े अचीवमेंट्स उतार लिए भी, ये बहुत मतलब गर्व की बात है कि हमारे बीच से ही कोच हो गए, प्लेयर्स हो गए, सारे इंटरनेशनल जा रहे हैं और इतना बढ़िया करके आ रहे हैं। सो वेलकम सर, एक ऐसी जर्नी करने के बाद जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख के आएंगे और जो हम लोग को भी आप बताएंगे, जिससे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो मैं सहमत सर को बताता हूँ। सहमत सर, आप आइए, आप बताइए आपका जो एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ और फिर जो वहाँ आपने डिफरेंस देखा उसके बारे में। सहमत सर। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों। खुश हैं सब? यस सर। हाँ, तो गंभीर भाई ने जैसे बताया कि अपना अनुभव शेयर करने के लिए, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो आपको हमेशा संघर्ष करना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और जैसा कि मैं कहता हूँ, आपका ग्राउंड, आपका जो मैदान है वो अभी तक इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा करता था और आज इंटरनेशनल रेफरी भी देने लगा है। और मैं सबसे पहले इसके लिए बताना चाहूँगा। और आपको उन्होंने इतना अच्छा एटमोस्फेयर दिया है। आपकी जो ट्रेनिंग होती है मॉर्निंग से, मैं रोज देखता हूँ सर, जो भी वीडियो डालते हैं मैं उसे हमेशा देखता हूँ, मेरे पास एकदम आ जाती है। और मैं तुम्हारा मॉर्निंग सेशन भी देखता हूँ, अंधेरे में आप लोग कितने, अंधेरे में कौन कैसा दौड़ रहा है, कौन कहाँ दौड़ रहा है। तो मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है, खासतौर पर ब्लाइंड फुटबॉल। मैं पहले ऑल इंडिया फुटबॉल रेफरी था, काफ़ी फुटबॉल मैचेस खेले, लेकिन जब से ब्लाइंड फुटबॉल में आया हूँ मेरी आंखें खुल गई। समझते हैं खुल गई का मतलब, मैं सोचता था ये फुटबॉल बहुत छोटा गेम होगा, लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा कि ब्लाइंड फुटबॉल भी बहुत बड़ा गेम है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप सभी स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं। और जैसा कि मैं जर्नी की बात बताता हूँ, पहला मेरा जो नेशनल हुआ चेन्नई में, और मैं वहाँ काफ़ी नर्वस गया था क्योंकि मैं यहाँ कुछ मैचेस मेरे सर के साथ यहाँ सीखा था मैं, और वहाँ गया लेकिन काफ़ी कुछ सीख के आया। उसके बाद फिर यहाँ जोनल हुआ, उसके बाद हम झारखंड नेशनल के लिए गए, थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। और अभी जो मौका मिला थाईलैंड में जाने का और वहाँ मैचेस में भाग लेने का, हम 1 और 2 तो नहीं रहे, लेकिन 3-4 में बहुत सीखा। और स्कोरिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की थी, स्कोरिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैंने एक चीज़ सीखी, जो रेफरीज थे वहाँ जितने भी ऑफिशियल थे बहुत बिल्कुल न्यूट्रल थे और प्लस बहुत स्ट्रिक्ट थे, और गेम को अपनी उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, और साथ साथ जो प्लेयर वहाँ खेल रहे थे वो रेफरी की विसिल की रिस्पेक्ट कर रहे थे। अगर आप गेम में खेलते हैं, एज ए खिलाड़ी मैं भी खेलता हूँ, अभी जैसे कभी मैचेस खेलता हूँ, तो सबसे पहले हमें विसिल की रिस्पेक्ट करनी। कई बार मिस्टेक होती है
हो जाती हैं कि जो हम देख रहे हैं हमारा एंगल अलग हो सकता है, हमारी मिस्टेक हो सकती है, रेफरी भी मिस्टेक कर सकता है, लेकिन आपको अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको उसकी विसल की रिस्पेक्ट करनी है और एक दूसरे खिलाड़ी की भी रिस्पेक्ट करनी है। कभी आपसे फाउल हो जाता है गुस्से में या एग्रेशन में, लेकिन जब आपको रियलाइज होता है तो आपको उसको सॉरी भी बोलना है, बी ए स्पोर्ट्समैन। और जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो सबसे ज्यादा दोस्त बनाता है, उससे दोस्त भी बहुत होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ सीख रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल होने के बावजूद आज भी सीख रहा हूँ। हर नया दिन हमारे लिए सीखने के लिए होता है और मैं ये सब चीजें मैं आपके बीच सीख रहा हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा बधाई आपको। अगर मैं इंटरनेशनल गया हूँ, अगर मैं नेशनल हूँ, आज मैं जहां भी हूँ ब्लाइंड फुटबॉल में सर नयाल की मेहनत से, और आप लोग नहीं होते तो मैं शायद ब्लाइंड फुटबॉल का रेफरी भी नहीं होता। आप लोग खेलते हैं तभी हमें खिलाने का मौका मिलता है, और आप अच्छा खेलते हैं तो हमें और अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। आज आपने स्वागत करा और इस मैदान में भी नरेश सर ने ऑर्गेनाइज करी छोटी सी पार्टी, मुझे तो बड़ी दिख रही है, काफी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन ये सब चीजें एक तरफ है, लेकिन जो हमारा आपसी प्यार तालमेल, एक दूसरे को केयरिंग, एक दूसरे को केयर करना, जब भी करते हैं मैदान में हर जगह, ये सब चीजें हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाती है। और खिलाड़ी वही बड़ा होता है जो खेल का सम्मान करता है, विषय का सम्मान करता है और अपने कोच का सम्मान करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो मच सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और इट्स अवर प्लेजर कि आप हमारे बीच में खेलते हैं और खिलाते हैं। और अब मैं हमारे बीच में ही जो बहुत लंबे टाइम से रेफरी करते आ रही हैं, शिखा मैम को बताना चाहूँ कि वो जो अपना आप इंटरनेशनल हैं और बाकी जो चीज़ें वहाँ देखते और यहाँ देखते, जो भी आपका एक्सपीरियंस है या आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें ताकि हम भी और आगे चीज़ें सीख सकें। सबसे पहले तो मैं सर नरेश का, सर सैम का और आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर प्ले नहीं करोगे तो हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि कहता जाके काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ सीखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हम सीखने अभी भी सीख ही रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इंजरी ना हो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। और इसी में थोड़ा सा आगे चलते मैं शिखा में वहाँ बीच में इतनी टाइम से हैं, तो नए सर में बुलावा क्यों भी इस चीज़ पे कुछ कहें। थैंक यू गंभीर और वेलकम मैम। सबसे पहले तो क्योंकि आज मैम यहाँ पर हैं और हम लोग गए थे जो जयपुर हम लोग साथ में गए थे, मैम को देखा था और उस दिन के बाद मुझे नहीं लगता जब भी सैम सर और मेरे बीच में बात हुई है या बातें हुई है तो आपका जिक्र ना आता। थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर और थैंक यू साथी से। और अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल जहाँ तक बात है, गर्व है, बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गर्व है हमें, क्योंकि ये वो मैदान है जहाँ से हमने खेल शुरू किया था 0 से, और आज कम से कम इतना है कि खिलाड़ी निकल रहे थे पहले, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिखे हैं, इंडिया का कैप्टन यहाँ बैठा हुआ है, और उसके बाद में इंटरनेशनल आप लोग अभी रिसेंटली दिखे आए हैं, गर्ल्स हैं। बट आज एक बहुत अच्छा लगा कि रेफरी हमारे बीच से 2 इंटरनेशनल, बहुत टाइम से वेट करना पड़ा, सीखा मैम को वेट करा हमने, क्योंकि हम सोच रहे थे, क्योंकि मेरा प्लान यही था और मैं चल रहा था पीछे पीछे से, और सैम सर जब होके आए तो मुझे लगा सही टाइम है बिल्कुल, और दोनों को एक साथ बुला सकते हैं करके। सो कॉन्ग्रेचुलेसन पहले तो सैम सर और सीखा मैम आपको। और बिल्कुल सही कहा आपने कि प्लेयर बड़ा वही है जो गेम की रिस्पेक्ट करता है सबसे पहले, और अगर वो रेफरी की विसल की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अगर वो कोच के कमांड की रिस्पेक्ट नहीं कर, कमांड मतलब कई लोग उसको गलत ले लेते हैं कि ऊपर से हावी होना वो कमांड नहीं है। एक कोच अगर बाहर खड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्राउंड में जीतने के लिए नहीं खेल रहा है, वो आपको जिताना चाहता है, इसलिए अपनी एनर्जी लगा रहा है बाहर से, इसलिए वो साल भर मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसे आपकी जीत प्यारी है, ठीक है, वो चीज़ है। दूसरा रेफरी की विसल, इस साथ जिसने खेल लिया
और जिसने खेलना सीख लिया, लाइफ में सिर्फ वही मैदान नहीं, उसी को जब आप जिंदगी में ले लोगे बड़े तरीके से। रेफरी की विजिल क्या है? ये हमारे पेरेंट्स, हमारे सीनियर्स, टीचर्स, ये सब रेफरी की विजिल से, ये सारे रेफरी का रोल प्ले कर रहे हैं लाइफ में। इसलिए जब भी है, जब पहली बार सीखा मैं उनको देखा इंटरनेशनल वहाँ पर, और सर हालांकि उसमें इंटरनेशनल वेबिनार गए थे, अपना खर्चा करके जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। IBFF बार बार मौका देता है, वहाँ कमेंट्री भी करी, एक नया चीज़ जुड़ा। सर ने बोला सर मुझे रुकना है, देखना। मैंने इससे अच्छा और क्या हो सकता है, आप देखो अपनी छुट्टियाँ लगा के जा रहे हैं सब कुछ। तो पहली बात तो सर थैंक यू कि आप लोग मतलब यहाँ पर आते हैं। आज वही बता रहा था इनको कि प्रैक्टिस मैचेस में इंटरनेशनल रेफरी जाके यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि सीखना उनको भी है, लेकिन हमारे लिए तो हम तो अपना पर्सपेक्टिव देखेंगे ना। तो मसूरी से आके यहाँ बार बार करना, और उसके बाद उसी लगन से पहले मैच से लेके आज तक आए तो बहुत लोग थे। कोशिश करी थी कि बहुत को इकट्ठा करें, बहुत करें, लेकिन अभी आप लोग दो ही बने हुए हैं, और यही बने रहिए, बस बढ़ते रहिए सर आगे। और फिर अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं कुछ एक हमारे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, तो क्या कहें, एक मेमोरी इस पल की, ताकि ये हमेशा याद रहे और हो जाए। तो मैं उसके लिए पहले बुलाऊंगा ये कैप्टन, अपना मेंस कैप्टन तो ओपन करके देता हूँ और बता देता हूँ, क्योंकि विजन इम्पेयर्ड है सर, तो बता देता हूँ क्या है। टी शर्ट है सेम स्काई, उसका स्काई ब्लू, और सामने IBFF है, राइट आपका लेफ्ट में, राइट में इंडिया अशोक चक्र के साथ में, और अगर बैक में जाएंगे तो ITO यानी कि इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल, और हैशटैग ब्लाइंड फुटबॉल जो हम लोग लेके चलते हैं, ये है टी शर्ट। सुरेंद्र को वो करूँगा कि सुरेंद्र सीखा मैं उनको आप दे दो। नहीं आप इधर 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 फेस इधर कर, इधर स्माइल कर थोड़ा। सुरेंद्र ने ये सेकंड टाइम मुझे दिया है, क्योंकि इंटरनेशनल में भी सुरेंद्र ही मुझे दिया था। वाह, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मैंने ये साहिल, साहिल का सीखा मैम के लिए पहले, साहिल 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 उस तरफ से घूम के आ जाता है, खा रहे हैं। के बिना अधूरा ये गहना है, एक कोशिश से छोटी सी मिसल हमारी तरफ से। इससे बच के रहना। बिजली में देखिए ओके, अब ये तो हो गया शिखा मैम का, और अभी वुमेन की कैप्टन क्या है, उत्तराखंड की कैप्टन, सेम है टी शर्ट, ठीक है। और सर को, सैमुअल सर को प्रेजेंट कर रही हो। थैंक यू बेबी। और विजिल के लिए कौन अनुष्का है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। इधर इधर सर मैम और खासकर मैम, थैंक यू सो मच सैमुअल सर को इस तरह से करने के लिए, ताकि वो जब हम चाहते हैं, जब हमारे ऐसा गेम होता है तब सैमुअल सर आ जाते हैं। शिखा मैम थैंक यू। और ये हमारे लिए सच में गौरव की बात है कि आप हमारे बीच में आके रेफरी करते हो और हम खेलते, क्योंकि यहाँ हम आपस में खेलते हैं ना,
तो क्या होता है कि चलो ठीक है, ये यारी दोस्ती में कभी कभी ऊपर नीचे ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पर जब हम इंटरनेशनल रेफरीज के बीच में खेलते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि ठीक है, आप खुद को भी कंट्रोल करके खेलना और गेम भी अच्छा दिखाना है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो थैंक यू सो मच। और अब मैं वोडा फ्रेंड्स के लिए शिवनी को बुलाता हूँ, जब हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं इसके लिए। शिवनी जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वेलकम सैमुअल सर एंड शिखा मैम। और इस छोटे से गेट टुगेदर के लिए सबसे पहले तो सभी को थैंक यू जिन्होंने ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की। सिर्फ ब्लाइंड फुटबॉल लर्नर्स ही नहीं, हमारे गोलकीपर के अलावा और बाकी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स, उन्होंने भी हेल्प की इसमें। तो सबको थैंक यू। और नरेश सर का आइडिया था, सर को बहुत बड़ा थैंक यू। और बाकी सभी लोग को और सैमुअल सर और शिखा मैम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अभी मेरे पास देने के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट जितना भी है मैं सबको देना चाहूंगी। थैंक यू। इमोशनल हो गई है। आपकी वजह से मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारे लिए आयोजित किया और बहुत सुंदर उपहार दिए। और मैं भी थाईलैंड गया था, और जब मैं थाईलैंड गया था और मेरा पहला इंटरनेशनल था, तो कहते हैं ना, एक आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद गुरु बताया। तो गुरु सर्वोपरि होता है। और मैं जब थाईलैंड गया, मैं बहुत सोच रहा था कि क्या हो सकता है इस गुरु के लिए जो इंटरनेशनल पैदावार करता है, ऐसी खेती करता है खेत में, तो इंटरनेशनल खिलाड़ी तो पैदा करता था और साथ साथ आप इंटरनेशनल रेफरी भी पैदा कर रहा है। तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ, एक मफलर टाइप का है, इसमें लिखा है थाईलैंड नेशनल फुटबॉल। हाँ, और साथ में सर के लिए एक थाईलैंड का कीरिंग लाया हूँ, और सर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। जब सर हमारे साथ टीम लेके आते हैं तो बहुत सारे पैसे रहते हैं, सबके पास टिकट रहता है, उसके लिए मैं लाया हूँ। तो सर को मैं चाहूंगा ये यादें हैं जो हमेशा जुड़े रहेंगे। ये क्या भाई? इंसान को इमोशनल होना चाहिए ना। अभी खड़े रहिए आप। अरे मैम ताली बजा दो। बहुत जगह गया हूँ, मेरे लिए इससे बड़ा पल नहीं है, क्योंकि सैमुअल सर रिटायरमेंट की तरफ बहुत सीनियर है मेरे से।
लेकिन उस दिन मैंने आपको आपके साथ भी शेयर किया था जिस तरह से वो आए, सीखा मैम के इमोशंस, ये सब चीज़ें हैं शायद हम लोगों को एक दूसरे से हमें बॉन्ड करके रखते हैं और एक दूसरे के साथ हमें मतलब खोल कर बांध के रखती है। एक तो होता है बांध के रखना, एक होता है खोल कर बांध के रहना, मतलब फ्रीडम है सब कुछ अपना करने का, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे के लिए जो गेम में एक रेस्पेक्ट होती है ना, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। और जैसे कि गंभीर ने भी कहा था, गंभीर ने बहुत अच्छी बात कही कि मैम थैंक यू वेरी मच कि आप सर को करते हो तब सर फ्री रहते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात कह गया गंभीर। और सचमुच ऐसा ही है मैम, आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैम लोग हैं घर में तो सब, अभी भी मैं यहाँ पर हूँ, बेटी कहीं गई है लेके गए हो, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन सर इतना फ्री रहते हैं। और यहीं पर नहीं, आपको पता है स्टेट में भी सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाकी लोग अलग चीज़ के लिए जाते हैं ऑफिस, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट के खासकर वो रहते हैं तो सैमुअल सर हमेशा मिलेंगे ऐसी जगह पे। अगर खेलना तो हमें भी हर जगह मिल जाएंगे आपको, ऐसी जगहों पे हर जगह मिल जाएंगे। तो वो एक जगह नहीं मिलेंगे, कहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे होता है कोई चीज़ वहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है, वहाँ अलग लोग मिलेंगे आपको। लेकिन जहाँ भी गवर्नमेंट को कुछ भी होता है तो सैमुअल सर हमेशा मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है सर किसी को साथ लेके चलना, तो शिखा मैम और मधु मैम आ जाएंगे, लेकिन शिखा मैम को आप जिस तरह से साथ लेके चल रहे हैं ना, मतलब सीनियर होके, और उसके बाद में शिखा मैम को पहले इंटरनेशनल रेफरी बनने का मौका मिला, मौके की बात है बस और कुछ नहीं है। उस टाइम में वुमेन चाहिए था, शिखा मैम पहले होके, लेकिन वही रेस्पेक्ट रखना, वही प्यार रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, जरा सब लोग नहीं कर पाते, सब लोग नहीं कर पाते। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, मतलब और हम हमारे लिए तो हम तो लकी हैं कि हमको इंटरनेशनल रेफरीज मिल रहे हैं यहाँ पर रोज, वो भी मतलब जब मर्जी तब बुला लो। ये आपके लिए हम वही रेफरी हैं जैसे हम पहले से थे। हम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हम आपके बीच के, हम आपके लिए इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन हम आपके बीच और आप इसी के लिए। एक चीज और हो रही है सर, अब ब्लाइंड फुटबॉल का जहाँ तक ग्रोथ की बात है, लड़के बहुत अच्छा, यूपी की टीम तैयार हो रही है हमारी, अलग अलग स्टेट की टीम तैयार हो रही है, साई में लड़के जा रहे हैं। मेरे ख्याल से सौरभ शायद बहुत जल्दी यहाँ आ जाएगा, उसकी फोटो यहाँ लगेगी अब, क्योंकि कहने का मतलब वो पहला लड़का है पीसीआई का गोल्ड, इप्सा गोल्ड, उसके बाद में आपका खेलो इंडिया का पैरा खेलो इंडिया गोल्ड, और उसके बाद अब सर एनसीओई में जाने वाला, नेशनल क्या बोलते हैं उसका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाने वाला पहला लड़का होगा वो। और मेरे ख्याल से अप्रैल लास्ट तक बुला लेंगे। और जो वहाँ पर कोच है वो भी मेरे कोर्समेट है, हम दोनों ने साथ में किया था बीएसएफ के हैं, डेपुटेशन में अभी नरेश सर। तो जितनी भी चीज़ें हैं, बट ब्लाइंड फुटबॉल एक ऐसा चीज़ है, मुझे आज भी पहला दिन याद आता है, हमेशा सामने फोटो लगी हुई है सोविंदर, पंकज और संदीप, तो उस टाइम में अलग था। और आज वही लोग जब बोलते हैं कि देहरादून इज बिकमिंग द फैक्ट्री ऑफ ब्लाइंड फुटबॉलर्स करके, तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और उन जिम्मेदारियों में आप लोग साथ दे रहे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब अगर सर से किसी को बात